वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एफआईआर दर्ज हुआ था उसकी वजह एक ही है कि उन्होंने जो एक शेर पढ़ा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। इसी शेर पर उन लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उठाया और ये जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो ये ट्वीट किया था ये कोई और नहीं, यही शख्स है जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में ट्वीट किया और कहा कि सुनो ये मुसलमानों का रहबर है और ये हिंदुओं को ये टारगेट कर रहा है और ये कह रहा है कि तमाम लोग यानी कुत्ते हैं, यानी ये अपने चाहने वालों से कह रहा है कि इस मौलाना ने सबको कुत्ता कहा। हालांकि अगर आप देखें तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी मजहब का नाम नहीं लिया, किसी फिरक़ेवारी का नाम नहीं लिया, किसी शख्स का नाम नहीं लिया, बल्कि एक शेर पढ़ा लेकिन उसी पर इसने ये ट्वीट किया कि ये तमाम यानी हिंदुओं को तमाम गैर मुस्लिमों को ये कुत्ता कह रहा है। ये इनकी गलत फहमी है। लेकिन इसी बात पर जो एक दो दिन पहले एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और वहां पर एमआईएम के पार्टी वारिस पठान साहब ने इनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया है, इनसे मुकाबला किया और इनके साथ क्या कहा और इन्हें क्या कहा है वारिस पठान साहब ने। आप इस वीडियो में देखना कि किस तरह वारिस पठान साहब ने उसके मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमारे मुफ्ती अगर एक शेर पढ़ ले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, अगर तुम्हारे लोग लाखों जुर्म कर ले लेकिन उसे कुछ नहीं कहा जाता। ये किस लिए, किस बिना पर, इस बात को अगर आपको समझना है तो वारिस पठान साहब की इस वीडियो को आप जरूर देखें और लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी यह हकीकत बात पहुंच जाए। आप इस वीडियो अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है। ए टीम है, बी टीम है। चुनाव के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए, अपने धर्म की बात की और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए। आपको याद होगा ना पिछली मरतबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था नविका जी, हम लोग भी चुनाव यहां पे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे। 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर एमआईएम को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये बी टीम में आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट, क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको बी टीम बोलने वाले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है। क्रॉस वोटिंग ये, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह की समस्या है नविका जी। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीसरी की तरफ भी नजर है, 30,000 मस्जिदों पर इनकी नजर है। ये तो खुला दिख रहा है। तो आप किस तरह से बात करोगे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है? और सुधांशु जी राज्यसभा के मेंबर है, संविधान की शपथ लेके बने। एक भी पॉइंट सुधांशु जी ने यह कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। ये धर्म की राजनीति आपको करना है सुधांशु जी, 2 से लेकर आप तक यहां तक तो पहुंच गए आप। अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं। सिर्फ मंदिर आप करने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गारंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई। 15 लाख आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो हजारों युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। रस्ते पे आज युवा उतर गया है, रोजगार मांग रहा है। पर्चे ऐसा एग्जाम कर रहे हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहे हैं। हर रीत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्या करने वाले आप चलिए बताइए। मोदी जी, आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है, हम तो बोलते क्या करते बुरा लगता है। एक सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर मगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान
मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे तो हम सबको खत्म कर डालेंगे, तब सुधांशु जी एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते। तो आप सबने वीडियो को देखा और समझ भी लिया होगा कि किस तरह मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। तो आप लोग अभी भी जाग जाएं, इसीलिए कि जागना हमें ज़रूरी है। जब तक हम अपने असलियत पर नहीं आएंगे तो ये तमाम लोग हमारे ऊपर यूं ही नज़र डाले, यूं ही हमारे ऊपर जुल्म सितम करते रहेंगे। लेकिन हमें जागना है, हमें फिर से वैसा ही बनना है जिस तरह हमें बनाया गया था। आप अगर किसी मजलूम के ऊपर जुल्म हो तो मुसलमानों को चाहिए कि वो खामोश ना रहे, इसीलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो तो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो, अगर ना पाओ तो जुबान से रोकने की कोशिश करो, अगर वो भी ना पाओ तो सबसे आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें दिल में बुरा जानो। अगर वो यानी उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, जुल्म है तो उसे जुल्म ही जानो, ये नहीं कि रहने दो, थोड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर थोड़ी। लेकिन याद रखना मुसलमानों, आज उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, कल तुम्हारे ऊपर भी जुल्म हो सकता है। तो इसी बिना पर आप अभी जाग जाएं और अपने आप को संभाले, अपने ईमान की हिफाजत करें और इन तमाम बातिल फिरकों से दूर रहे और बिलखुसूस अपने ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है कि मौला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए।